और वक्ता जिसको चुना जाए भागवत कथा के लिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिया। जो वक्ता हो वो विरक्त होना चाहिए। अब विरक्त के कई बार लोग अर्थ लगा लेते हैं, महाराज विवाहित है तो ना, विरक्त का विवाहित और अविवाहित से कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो आगे जिन सुदामा जी की कथा हम सुनते हैं उनके लिए भी लिखते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु। विरक्त माने इंद्रियों के अर्थ से जो विरक्त है वो विरक्त है। और खूब विवाह हो गया हो तो भी, और विवाह ना हुआ हो और इंद्रियों में अनुरक्त है तो विरक्त थोड़ी है। हम लोग इंद्रियों में अनुरक्त हैं और कुछ इंद्रियों से विरक्त होते हैं। ऐसे विरक्त वैष्णव विप्र ब्राह्मण के द्वारा जो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों के विशुद्ध अध्ययन में जिसकी रुचि हो, जिसने अध्ययन किया हो, उसको व्यासासन पर विराजित करना चाहिए। आज तो कथा की ऐसी छीछा लेदर है कि पूछो ही नहीं। कुछ ही जगह ऐसी बची जहां लोग कथा सुनते हैं, नहीं तो अब तो कथा को केवल नाच नौटंकी बना करके रख दिया। सब लोग कथा कहने के अधिकारी। जिसको केवल 4 गाना आ जाए वो भागवताचार हो गया, केवल गाना गाना आ गया तो कथावाचक हो गया। ऐसे कथा थोड़ी बात कथावाचक। पहले लोग गुरु जी की सेवा करते थे, या तो तुमने कहीं रह के उसका अध्ययन किया हो अथवा गुरु शरण में रहे हो, गुरु जी की सेवा की हो, तभी तो कथा का आपको लाभ मिल सकता है। और ऐसे ही केवल 4 गाना आ गए और कथा सुनाने लगे तो कहां से कथा हो पाएगी। आज तो कथा लोग कहते हैं अब कथा का फल नहीं मिलता। कथा मिले, फल कहां से मिले। कथा कथा रही नहीं। अब तो हम लोग अपने मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं, और जो जितना ज्यादा गंदा सुना रहा है लोग उसको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया भी ये बड़ी गजब की है, जो जितना ज्यादा गलत बोल रहा उसके फॉलोवर बहुत है और उसके सब्सक्राइबर बहुत है। जितना ज्यादा गलत बोले उसी वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। कथा के लिए कहा गया है दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति, निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि कथा सुनाते हैं और किसी ने 10 रुपया चढ़ा दिए तो फिर उनका नाम गा के सुनाते हैं कि फलाने भैया ने 10 रुपया भागवत में आए दे चढ़ाए। अब पूरी कथा पता लगता है कि भागवत में रुपये ही चढ़ाने में। अच्छा, लोग भी ऐसे हैं कि अपना नाम बुलवाने के लिए फिर और चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं, हमारा नाम बोला जाए तो नाम के लिए लोग चढ़ाते हैं। कथा यहाँ किसी मनुष्य की महिमा गाने के लिए नहीं सुनाई जानी चाहिए। आपको पता है कथा केवल हम लोग नहीं सुनते ना। जब किसी भी जगह कथा होती है तो देवता गण कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं, जिनमें कुछ विशेष लोग हैं। वे लोग जैसे जो चिरंजीवी लोग हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण, ये लोग कथा सुनने जरूर आते हैं। स्वयं सरस्वती जी कथा सुनने के लिए आते हैं। आप सोच के देखो, जिस जगह सरस्वती जी ये दिव्य महापुरुष श्रवण करने के लिए आते हो, और वहां अगर दुनिया की महिमा गाई जा रही हो, दुनिया का नाम गुनगुनाया जा रहा हो, तो उनको कितना खराब लगता होगा। रामचरितमानस कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछताना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया माथे पर हाथ रख करके पछताती, हम किस लिए आए थे महिमा सुनने भगवान की, यहाँ फलाने भैया की महिमा गाई जा रही है। तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए निष्प्रिय वक्ता ऐसी दिव्य इस कथा को सुनाए।